अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइस आज का व्लॉग हम सैटरडे नाइट से शुरू कर रहे हैं। तो सैटरडे नाइट था और मेरी फ्रेंड्स आ गई थी, उनके लिए मैंने देगी पुलाव बनाया जो कि इंतहाई डिलीशियस था। ये मेरी फ्रेंड सादिया है फर्स्ट वन, वो सेकंड में मारूशे है, थर्ड है रूही बानो रूही, और ये उसकी सिस्टर है रोशनी। माशाल्लाह हम बहुत, और ये मैं ये तो 7 साल के बाद ये मेरे घर पहली बार आए थे। हम लोग ऑफिस में इकट्ठे होते थे, तो ये जो है ना 7 साल बाद फ़ोन पे बात होती रही, तो फिर हम लोग मिले सैटरडे नाइट को। बहुत ही मज़ा आया और मैंने इनकी थोड़ी सी ना वीडियोस क्लिप बना लिए थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं खुश भी बहुत थी क्योंकि बहुत अरसे बाद हम लोग मिल रहे थे। तो उसी सैटरडे नाइट को इनको सी ऑफ करने के बाद मेरे हस्बैंड ने कुछ पिक्चर्स भेज दी, तो ये उन्होंने भेजी थी जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगी, ऐसे लग रहा था मैं यहाँ ही पहुँच गई हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये कराची में बीच के व्यू हैं और साथ साथ ये कुछ पार्टी कर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी रात की ये पिक्चर्स। मुझे तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेंगी। ये आईफल टावर है, लाहौर में भी ऐसा ही है। ये कलर चेंज करता रहता है, जैसे जैसे लाइट्स के कलर्स चेंज होते हैं ना, तो ये भी चेंज करता रहता है। तो ये इन्होंने कुछ डिनर वगैरह किया होगा। तो जी संडे मॉर्निंग में फिर मैं ना मारूशी को लेके 11 o'clock हम संडे बाज़ार आ गए थे और मारूशी ने जाते ही भुट्टा ख़रीद लिया और मुझे भी कह रही थी खाओ। मैंने कहा नहीं भी मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आई थी मम्मा के साथ बाज़ार। साथ ही पार्क लगता था, तो मैंने कहा मम्मा मुझे बैठना है, मुझे पार्क में जाना है। और ये हमारा सामान है जो हमने लिया है, और ये गार्डन में पानी पीने का भी दिल कर रहा है लेकिन वाटर नहीं है यहाँ पे। बॉटल लाना भूल गए। चलो मैं आपको बोतल भाई से ले देती हूँ, अभी जाते हुए पी लेना। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो बुज़ुर्ग भी दो आए हुए हैं एंजॉय करने गार्डन में, शायद धूप देखने आए हुए हैं, लेकिन धूप इधर निकली नहीं हुई थी, बहुत कम कम निकली हुई है। तो ये कौवे की भी मारूशे पार्टी करा रही है, अपने से भुट्टा तोड़ तोड़ के इनको दे रही है और ये सारे इधर इकट्ठे हो गए, जो कि बहुत ही मारूशे के लिए एक्साइटमेंट वाला सीन था। तो आधे से ज़्यादा भुट्टा तो मारूशे ने इनको खिला दिया। गांव में इसी तरह से एक बार मैं खाना खाने बैठी, काफ़ी अरसे पहले, मेरे बचपन की बात है। मैं से खाना खा रही थी, सेहन में ही ना पराठा मेरे हाथ में था और अंडा और चाय मेरे पास थी। अब पता नहीं कौवा कैसे आया, एकदम से रोटी उठा खींच के मेरे हाथ से वो गया। मुझे तो बाद में पता चला रोटी तो कौवा ले गया है। खाना डालेगा ना वो आ जाते हैं, तो जी जो जो कौवे को खाना डालते जाएं कौवे उसी के पास आ जाते हैं, और ये बड़ी अच्छी इनकी आदत है। और इधर पीछे चिड़ियों को भी खाना किसी ने डाला हुआ है, वो भी चुन रही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कभी कभी कि हमारे हम लोग हैं इकट्ठा करते रहते हैं, ये चुन के ये भी ज़िंदा हैं, जब तक इनकी ज़िंदगी है ये भी गुजार ही रहे हैं। तो जी ये चीज़ें मैं लेकर आई थी मार्केट से, मतलब कि संडे बाज़ार से। ये मैं देसी लहसुन उधर से ही लाती हूँ। ये मैं ला के ना इसको अलग करके, तो इसके ऊपर मैं एक बार मैंने बेलना अच्छी तरह से चला दिया ताकि ये जल्दी से छिल जाए। तो कुछ गाजरें लेकर आई थी मैं, और बहुत ही प्यारे मुझे छोटे छोटे करेले नज़र आ रहे थे, मैंने वो भी ख़रीद लिए। तो ये सारी अब मैं ज़रा ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ें फ्रिज में रखने वाली हूँ, ताकि ये वीकली मेरी होती हैं ग्रोसरी, जो मतलब कि वेजिटेबल्स आती हैं ना वो वीकली आती हैं, तो मैं वीक की इकट्ठी ले लेती हूँ, तो वो उसको ऑर्गेनाइज़ करके फ्रिज में रख देती हूँ। तो वही आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि ये इसको वॉश बिल्कुल नहीं करना गाजरों को, क्योंकि वैसे ही रख देना है। वॉश करने के बाद फिर ड्राई करना पड़ता है, तो वो मसला हो जाता है। तो थोड़े से मैंने लिए थे मटर, वो मैंने निकाल दिए हैं। ये मैंने ऐसे ही रख देने हैं क्योंकि मैंने आलू मटर गाजरें पकानी है 1-2 दिन में, तो फिर उसमें मैंने ये सारा कुछ डाल लेना है। तो जी करेले जो है ना पकाने की बहुत ही ज़बरदस्त आपको टिप भी बताऊंगी, और सबसे पहले तो इसको वॉश कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो जी धनिए को भी हम ड्राई ही सेव कर लेंगे, इसको भी बिल्कुल वॉश नहीं करना। वॉश करने से गीला हो जाता है, और गीला होने के बाद इतनी ज़्यादा देर तक ये गीला रहता है ना कि इसका ड्राई करना इम्पॉसिबल है। तो इसको हम बिल्कुल भी वॉश नहीं करेंगे।
इस तरह से ऊपर से जो गंदे से पत्ते हैं वो आपने सेपरेट कर लेने हैं। जो साफ़ सुथरे हैं वो एकदम इकट्ठे काट के तो किसी टिश्यू पेपर में लपेट के रख सकते हैं आप। और ये तकरीबन 2 से 3 वीक जो है ना धनिया ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता, वरना मेरा तो धनिया ही सूख जाया करता था। तो इस ट्रिप से मैंने ना धनिया को सेव करना सीख लिया है, और इसी तरह से पुदीने को भी सेव कर लेंगे। तो इस तरह से काफ़ी अर्सा गुज़र जाता है, मतलब कि हमारे 2 वीक्स तो आराम से गुज़र जाते हैं। और हम किसी भी दाल में या किसी स्नैक्स में, आलू वाले में, या मतलब आलू टिक्की में, ऑमलेट में ये चीज़ें डाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक भी आती है और फ्रेश फील होता है। तो जी इसको भी इस तरह से लपेट के डाल लेंगे। अच्छा व्यूअर्स, तो मैंने आपके साथ शेयर करना था, करेले अक्सर लोग इसी डर से पकाते ही नहीं हैं कि कड़वे होंगे, बच्चे नहीं खाएंगे। हमारे घर में यकीन जाने बच्चे भी करेले इतने शौक़ से खाते हैं ना कि कड़वे बनते ही नहीं हैं। उसके लिए मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप शेयर करूँगी। पहले ये जो है ना हम काट लेते हैं जी हरी प्याज, ये भी इसी तरह से मैं काट के और इसको बराबर बराबर करके तो रख दूँगी। अच्छा, मैं बता रही थी करेले के बारे में। करेले के मैंने छिलके भी नहीं उतारने हैं क्योंकि इतने क्यूट से तो हैं, मुझे तो अच्छे बहुत लगते हैं। और इनमें मैंने जब काटा तो इनमें बीज भी नहीं थे। तो इस तरह से बारीक बारीक काट के छिलके समेत इनको नमक लगा के रख देना है 2 टेबल स्पून, और इसको ओवरनाइट छोड़ देना है। अगले दिन इसको मल मल के अच्छी तरह मल के ना धो लेना है। 3-4 पानी से निकाल के इसको रख दो। उसके बाद फ्राई करके जिस मर्ज़ी चिकन कढ़ाई में डालें या चिकन में डालें, सिंपल वाले चिकन में डालें या प्याज टमाटोज़ में पकाएं, इतने डिलीशियस बनते हैं ना कि मज़ा आ जाता है। मतलब कि अगर हमने एक चिकन का सालन बना लिया है, ओवरऑल तैयार कर लिया है, तो उसके क्या करना है, बिल्कुल जब सालन पक चुका है, दम लगाने लगे हैं, तो उस टाइम पे करेले जो आपने अच्छी तरह से फ्राई किए हुए वो डाल के 10 मिनट दम लगाए तो हमारे करेले गोश्त रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने वो आपको दिखाया है, लहसुन का मैंने छील के रख लिया है। अब इसको ग्राइंड करेंगे, तो इसको पहले मैं करेले छील लेती हूँ। तो इस टिप से आप भी करेले पकाइएगा, यकीन जानिएगा आप याद करेंगे कि इतना ज़बरदस्त है और करेले कड़वे भी नहीं बनते। और ये जो छिलके उतारने वाला हम काम करते हैं ना, सारे विटामिन्स हम निकाल देते हैं, और छिलके में ही सारे विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं और ग़िज़ाइयत भी होती है। और इसके अलावा अगर हम छिलके उतार दें तो वो छिलका ही उतार देते हैं, तो आधे से ज़्यादा हम छिलके उतार देते हैं, बाकी करेले रह के आ जाते हैं, कुछ भी नहीं रहते। तो इसलिए हमने छिलके बिल्कुल भी नहीं उतारने, छिलकों समेत पकाना है। और इस तरह से आप पका के देखिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा पकाने के बाद कि आपके करेले कैसे बने, ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए जिस तरह से बारीक बारीक मैंने काट लेने हैं। अगर आप कोई और शेप देना चाहते हैं तो आप कोई भी इसको शेप दे सकते हैं, लेकिन मुझे ये इसी तरह गोल शेप में बचपन से ही बहुत पसंद है, तो मैं इसको ये शेप दूंगी। और मज़े की बात है, इसमें कोई भी बीज पका हुआ नहीं है, सारे करेले कच्चे हैं और इतने मज़े के हैं ना कि अंदर से भी हमें बीज निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए जी जल्दी जल्दी इस तरह से काट लेंगे। और इसके बाद हम इसमें, ये मैंने काटे इसलिए थे प्लेट में ताकि कटने में इजी रहे। अगर मैं टब में बाउल में ही काटती तो मुझे थोड़ा मुश्किल होता, इसलिए मैंने प्लेट में काट के उसके बाद टब में मैंने डाल दिए। अब इसमें मैंने नमक ऐड करना है तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसकी कड़वाहट मर जाएगी। और इसको मैंने ओवरनाइट रख देना है। ये आज फिर शाम हो चुकी है मुझे काम करते करते किचन में, क्योंकि संडे बाज़ार से मैं सामान तो ले आई थी, वो तकरीबन 1:30-2 बज गए थे वहाँ से वापस आते आते। और उसके बाद क्या हुआ, मुझे समेटते रात ही हो गई। तो ये दीजिए इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करके तो ढाँप के रख देंगे नेक्स्ट डे के लिए। तो नेक्स्ट डे ही हम इसको वॉश करेंगे। तो गाइज़ इसको रख दूँगी मैं फ्रिज में थोड़ी देर के लिए, बाद में मैं इसको देखूँगी, क्योंकि मैं फ़िश लाई हुई हूँ तो उसको 3 घंटे तकरीबन हो चुके हैं। उन्होंने जो नमक मुट्ठी भर के लगाया हुआ ना, तो वो जो मुट्ठी भर के नमक लगाते हैं ना, यकीन जानिए मुझे उसकी टेंशन हो जाती है। और मना भी मैंने उसे किया था, फिर भी उसने मुट्ठी भर के नमक लगा दिया। तो मुझे है कि 3 घंटे हो चुके हैं, कहीं नमक तेज़ ना हो जाए, तो मैंने वॉश करना है। और वॉश करने का तरीका यार देख लीजिएगा कि ना, एक मुट्ठी हमने भर के इसमें आटा डाल देना है ताकि इसकी स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से फिर इसको मल के ना तो धो लेना है अच्छी तरह से।
हर तरफ नमक लगाना है और आटा लगाना है। और ऑल पर्पज़ ये आटा है, कोई इसका ख़ास नहीं है, तो जो घर में हम रोटी बनाते हैं वही वाला। तो इसको हमने अच्छी तरह से मल के तो धो लेना है, रखना नहीं है बिल्कुल भी, फ़ौरन ही धो लेना है थोड़ी देर में। तो इससे क्या होगा, मछली का जो है ना स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जो सिरे हैं ये मैं रख लूँगी, किसी दिन मैं हल्का सा मसाला बनाऊँगी और दुम्ब वगैरह उसमें डाल दूँगी। तो बाकी जो है ना फ़िश को मैरिनेट करेंगे तो फिर इसको भी रख देंगे। तो जिस तरह से अच्छी तरह से मलने के बाद, थोड़ी सी कोशिश के बाद मैंने 4-5 पानी में निकाल लिया है इसको, और ये फ़िश हमारी वॉश हो चुकी है बहुत अच्छे तरीके से। तो गाइस इसी तरह से मैंने अगले दिन देखें करेले, तो करेले भी जो है ना, ये एक्चुअली 2-3 दिन का इकट्ठा व्लॉग है, क्योंकि वो चीज़ें समेटनी होती है ना फिर मुझे, तो फिर मैं करते सुबह ही हो गई। तो ये ओवरनाइट जो है ना भीगे रहे हैं नमक में, मतलब डिप रहे हैं, मतलब इसमें नमक में लगा के रखे रहे हैं। अभी देखिए इस तरह से मल के ना हमने इसको तो फिर वॉश करना है, ताकि इसका जो कड़वाहट है ना वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए जी, अब इसको अच्छी तरह से मल के और फिर इसको निचोड़ लेना है, और ये प्रोसेस तकरीबन 3 बार करना है, मतलब कि अच्छी तरह से निचोड़ने वाला और मलने वाला। तो व्यूवर्स, ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं कुकिंग करने के लिए, यकीन जानिए इतने कारआमद है ना कि आप यकीन करें कि इससे जो है ना बड़ा ही आपको सहूलत हो जाती है, और आपको मज़ा भी आता है कि यार इस तरह से भी हो जाता है। तो ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं कुकिंग में, इसको यूज़ किया करें और इससे आप नोट किया करें कि फ़र्क पड़ता है आपकी कुकिंग में या नहीं। तो गाइस ये मंडे मॉर्निंग का ही काम है। तो तकरीबन ये 12 बज चुके हैं, बच्चे आने वाले हैं। तो मैंने सोचा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा 2 कप का चावल क्यों ना पका लिए जाएं, और दही जो है इसके साथ सर्व कर लिए जाएं, क्योंकि अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अभी तक खाना भी नहीं पका था, सालन वगैरह कुछ भी नहीं बना हुआ। तो ये मैंने रख दिया, थोड़ा सा प्याज उसको ब्राउन किया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और साथ ही मैं इसमें टमाटोज़ और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, ताकि तड़के वाले राइस जो है ना सिंपल से रेडी हो जाए। एक छोटा सा टमाटो है वो मैंने ऐड कर दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसी तरह से इसमें नमक, मिर्च, ज़ीरा, धनिया पाउडर, बेसिक से मसाले डाल के हम इसको एक पुलाव सा बना लेंगे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगा कर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी इन टाइम आपको मिलते रहें। तो जी 1 टेबल स्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर डाल देंगे। 2 कप मेरे पास राइस हैं, ज़्यादा राइस नहीं है। तो व्यूवर्स 20 से 25 मिनट्स में ये ज़बरदस्त सा सिंपल सा पुलाव, मतलब तड़के वाले राइस हमारे रेडी हो जाएंगे। दही में मैंने नमक और ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है, और जैसे ही थोड़ा सा मसाला मिक्सअप हुआ है तो मैंने उसमें चावल यानी कि 4 कप पानी डाल दिया है, और साथ ही चावल डाल दिए। ये एक बहुत ही रफली और बहुत ही क्विक चावल बन जाएंगे, तड़के वाले, जिसको सिंपल राइस भी कहते हैं हम लोग। तो इस तरह से बच्चे भी खुश हो जाएंगे, कुछ फ्रेश भी बन जाएगा, और जल्दी से वो खा के फ्री भी हो जाएंगे। ये हमारा लंच हो जाएगा। जब मुझे कुछ नहीं ना सूझ रहा होता कि क्या पकाऊं, तो फिर मैं इस तरह से राइस बना लेती हूँ, साथ दही, और अगर सैलड हो तो सैलड भी बना लेती हूँ। तो इस तरह बच्चे खुश हो जाते हैं। ख़ासतौर पे सुभान जो है ना वो बहुत खुश होता है कि चलो चावल मिल गया और साथ में दही मिल गया, दही से वो बड़ा खुश होता है। अच्छा, रायता टाइप ये दही बनता है, और ख़ाली दही भी उसको दे दिया जाए ना नमक मिर्च के बगैर, फीका, तो वो फीका भी बहुत शौक़ से खा लेता है। पता नहीं ये कैसे खा लेता है, बट मैं इसमें हल्का सा नमक और का ब्लैक पेपर ऐड कर देती हूँ, ताकि बच्चों को खाने में आसानी हो जाए। और जनाब इधर फ़िश जो है ना फिर मैंने निकाल रही है, बच्चे ट्यूशन चले गए हैं। अब दोबारा अपना मैंने पटारा खोल लिया है। ये सारी चीज़ें अब मैं तकरीबन 5 बज गए हैं शाम के, मंडे की शाम को, और ये मैंने दाल चढ़ा दी है उसी ही पैन में। और ये कुछ चुनी थी दाल, और ये पत्थर निकले दाल से, ये देखिए। आप लोग भी चुन लिया करें, छोटी सी प्लेट में डाल के थोड़ी थोड़ी करके चुनते रहा करें, ताकि जो है ना सारे पत्थर निकल जाएं। देन उसको बड़े से बाउल में डाल के वॉश करके तो पैन में डाल दें। अच्छा, अभी दाल में मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ 1 टेबल स्पून नमक डाला है। बाकी आपके साथ मसाले डालती जाऊँगी, साथ साथ आपको बताती जाऊँगी, क्योंकि वो ऐसे मुझे होता है कि एंड पे जो है ना मसाला, मतलब नमक मिर्च मसाले जो है ना तड़के में डाले जाएँ। इस तरह से अगर दाल उबल भी जाए ना तो सारे मसाले उबल के गिरते नहीं हैं, और
स्पाइसेस ख़त्म नहीं होते। इस तरह जो है ना सारी उबल के अक्सर दाल गिर जाती है तो सारे स्पाइसेस भी बह जाते हैं। तो मेरी ये कोशिश ये होती है तड़के में ही मैं स्पाइसेस ऐड कर दूं ताकि एक तो भुने जाएं अच्छी तरह से, ऑयल में फ्राई हो जाएं, और सेकेंडली ये कि ज़ाया होने से बचें। तो जी कोई भी चीज़ आप फिल करने लगे ना तो उसको वॉश कर लिया करें, मतलब कोई जार है या इस तरह से है, अब मैं इसको रिफ़िल करने लगी थी तो मैंने इसको पहले अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया। तो जो एक बॉक्स खाली था उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया है, और बाकी दोनों जो बॉक्सेस थे वो फिल्ड थे ऑलरेडी। तो इस तरह से इसको हम बंद कर देंगे। और साथ ही ये देखिए जी मैंने अदरक का कुछ छील लिया है डबल, इसमें जो है ना 1 पाव मतलब इसमें देसी लहसुन है, और साथ ही कुछ अदरक है। अदरक जो है ना तकरीबन आधा पाव है। तो इसको हम अब इसको ग्राइंड कर लेंगे ताकि पेस्ट बना के रख लें, इजी रहेगा। और साथ ही साथ में करेले जो है ना इसको समेटना भी है, इसको भी मैं फ्राई करके रख लूँगी, जिस दिन फिर मुझे पकाने होंगे बहुत सहूलत होगी। और इसको मैं फ्रीज़र में रखूँगी ताकि ख़राब ना हो। तो जी 2 शिफ्टों में करेले फ्राई करूँगी मैं, और जो उसी का ऑयल होगा ना उसी में ही आज मैंने दाल को तड़का लगाना है। और आप ये बिल्कुल ना समझिएगा कि करेले कड़वे थे तो दाल भी कड़वी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और साथ साथ जो मेरे जार खाली हो जाता है उसको मैं फिल कर रही हूँ। इसमें मैंने डाल दिया जनाब ज़ीरा ख़त्म हो रहा था, और साथ ही मैंने ये ग्राइंड कर लिया है इसका पेस्ट लहसुन अदरक का, क्योंकि ज़्यादातर लहसुन मैं यूज़ करती हूँ, अदरक थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने इसी में कम ही डाला है अदरक। तो ये 1 वीक का है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसको मैंने फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में ही रखना है। और ये मैंने थोड़ा सा जग में डाल दिया क्योंकि मुझे दाल के लिए चाहिए, तो मैंने पहले ही वो सेपरेट कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालिएगा, ये भी एक टिप है। इससे क्या होता है ज़्यादा देर तक ख़राब नहीं होता, मतलब ज़्यादा देर रह जाता है लहसुन अदरक अगर फ्रिज में भी हम रखें ना, क्योंकि फ्रीज़र में रखें तो जम जाता है, उसे यूज़ करना इम्पॉसिबल हो जाता है, खोलते खोलते बुरा हाल हो जाता है उसका वेट करते करते। तो एक तो 1 वीक के लिए बनाया करें ताकि 1 वीक में फ्रिज में पड़ा रह जाता है और ख़राब भी नहीं होता, और 1 वीक में यूटिलाइज़ भी हो जाता है। तो जी इस तरह से इसको हमने कर लिया है फ्राई करेलों को अच्छी तरह से। अच्छा इसका हल्का सा कलर देना है गोल्डन सा, इसको डार्क नहीं करना और शेरिंग नहीं करना, बहुत ज़्यादा फ्राई करके लाइट सा इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और इधर जी फ़िश में से सारा पानी मैंने निकाल लिया है, अच्छी तरह से स्ट्रेनर में डाल के ड्राई कर लिया है, मतलब इसका पानी निकल चुका है। अब ये कुछ बोटियाँ और सिरा मैं रख दूँगी। ये मैं एक मसाला बनाऊँगी, मसाले वाली फ़िश में यूज़ कर लूँगी, मतलब हल्का सा जो मसाले वाला नहीं होता सालन वो। और ये इसमें 1 टेबलस्पून भर के तो मैंने लहसुन और थोड़ा सा जो अदरक इसमें ऐड किया था उसका पेस्ट इसमें ऐड कर दिया। अब बेसिक से मसाले मैंने डाल के फ़िश को मैरिनेट करना है, और बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने। ये तकरीबन 1.25 किलो का फ़िश का पीस था जिसमें मैंने 1/2 टेबलस्पून नमक ऐड किया है, और 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है। और इसके अलावा इसमें सूखा धनिया पाउडर डाल देंगे हम। अजवाइन 2 चुटकियाँ ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत अच्छी क्रिस्पी सी फ़िश बनती है। अगर चाट मसाला डालना चाहें तो जब फ्राई हो जाए उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें चाट मसाला, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, मैं इसमें लेमन या सिरका वगैरह नहीं डाल रही, लेकिन आपने 2 से 3 टेबलस्पून सिरका या लेमन जूस का ज़रूर ऐड करना है। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है, लेकिन मतलब कि 1 टीस्पून गरम मसाला, और इसको अच्छी तरह से अब मैंने मिक्सअप कर लेना है। हल्दी 1/2 टीस्पून डाल सकते हैं, और ज़्यादा अगर कलर देना है तो इसमें 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। तो जिस तरह से इसको अच्छी तरह से सब्रों को लगाकर, और मैंने इसको मैरिनेट करना है 2 डेज़ के लिए, क्योंकि मैं वैसे तो ओवरनाइट भी काफ़ी अच्छी तरह हो जाती है, लेकिन मैं 2 डेज़ के लिए ना इसको मैरिनेट करके रख देती हूँ। उससे क्या होगा कि बहुत अच्छी तरह अंदर तक इसका मसाला चला जाता है, और इसमें से बिल्कुल भी पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि इतना पानी हमने पहले ही इसका निकाल दिया है, मतलब इसे स्ट्रेनर में डाल के सारा इसका पानी निकाला होता है। ये मैं फ्रिज में रख दूँगी और 2 डेज़ के लिए। और मारूशी अभी आके फरमाइश कर रही थी कि मुझे अभी खानी है फ़िश, तो फिर मैंने 3 पीस जो है ना वो अभी रख लिए हैं सेपरेट, ताकि अभी ही फ्राई कर दी जाए। और मुझे पता है अंदर तक इसका मसाला नहीं जाएगा, लेकिन नमक ऑलरेडी गया हुआ है, क्योंकि उसने इतने मुट्ठी भर के नमक लगाया था ना शॉपकीपर ने। अब ये देखिएगा करेले वाले ही ऑयल में मैंने इसको फ्राई कर लेना है, और यकीन जानिए ज़रा रत्ती बराबर भी टेस्ट में फ़र्क नहीं आया था।
कि करेले वाले ऑयल में मैंने इसको फ्राई किया है। बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ था इसको, और ये टेस्टी बनी थी। लेकिन इस वक्त मसाला अंदर तक नहीं जाएगा, क्योंकि मारुषी की फरमाइश थी कि अभी मुझे खानी है, तो फिर मैंने 2-3 पीस अभी फ्राई कर दी, बाकी मैंने आफ्टर 2 डेज़ फ्राई करना है। तो गैस थोड़ा सा अलट पलट करने के बाद 2-3 बार हमारी फ़िश हो जाएगी फ्राई। और जब ये पकी थी ना, तो अंदर भी नमक थोड़ा सा कम था, वही कि मैरिनेट करना था इसे 2 डेज़, लेकिन मारुषे की फरमाइश पे मैंने फ़ौरन ही बना दिया। लेकिन ओवरऑल इसका टेस्ट अच्छा ही आ रहा था। तो जी आधा ऑयल मैंने पैन में फ़िश में ट्रांसफ़र कर दिया है। जो आधा करेलों वाला ही कुकिंग ऑयल बचा हुआ था, उसमें 1 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और ये फ्राई करने पर हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे, जो कि दाल का तड़का रेडी हो जाएगा। और आज एक बात याद रहे, ना मैंने इसमें प्याज डाली है दाल में तड़के के लिए, और ना ही मैंने इसमें ऐड किया है टमाटो। ये जी बेसिक से मसाले इसमें भी डालेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने आधा किलो दाल है चने की, 1 टेबलस्पून इसमें रेड चिली पाउडर डाली है, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला डाला है, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है, और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर डाला है। बेसिक से मसाले हैं 4-5, उसी से ही हम इसको कर लेंगे। तो जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, मतलब कि लहसुन अदरक जो डाला था उसका, देन हमने मसाले डाल देने, थोड़ा सा पानी डालना है ताकि जले नहीं, जलाने नहीं हम, क्योंकि जब हम बहुत हाई हीट होती है उसकी, मतलब कि ऑयल जब गर्म हुआ था उसमें अगर हम मिर्चें और हल्दी डाल देना तो वो फ़ौरन जल जाता है। और जैसे ही लहसुन अदरक थोड़ा सा डार्क हो जाए, मतलब लाइट सा ब्राउन हो जाए, तो आपने फ़ौरन उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना है, 1-2 घूंट, हल्का सा, जस्ट इतना कि वो थोड़ी देर में ड्राई हो जाए। उतनी देर में ही आपने ये स्पाइसेस डाल देने हैं इसमें। इससे क्या होगा, ये स्पाइसेस जलते नहीं और बहुत अच्छे बनते हैं। अभी तो ये आपको दाल पतली लग रही होगी ना, अभी मैं आपको सर्व करते वक्त दिखाऊंगी कि कितनी थिक भी हो गई है, और टमाटो से दाल खट्टी हो जाती है, आज हमने वो भी नहीं डाले, और प्याज से मीठी हो जाती है, आज हमने वो भी नहीं डाले। और इतनी डिलीशियस दाल भी आपको मैं दिखाऊँगी। ये देखिए, ऐसे जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल दाल थी ना, इस टाइप की ये दाल बनी थी, बहुत ही डिलीशियस। तो ये हमारा हो गया जी डिनर। और मारुषे संडे बाज़ार से ही कुछ सॉक्स वगैरह लाई हुई थी, और सुबहान की कुछ चीज़ें थी, और ये पिक्चर्स उतार के अपने बाबा को भी भेज रही थी। मैंने ये वाले सॉक्स लिए हैं, इस तरह से फ्लेक्सिबल हैं, ये है वो। खैर इसका चलता रहा। तो उसके बाद हमारी हो गई नाइट, और नाइट में मारुषे को पता नहीं क्या सूजी नहा के आई है, नहा के आई, आते ही ना ये जिन बाबा बन गई। ये देखें, कहती मेरी वीडियो बनाए, मेरी वीडियो बनाए। ये देखें, ये चुड़ैल बनी हुई है। तो व्यूवर्स, उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। इधर ही वीडियो का एंड करते हैं। न्यू वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।